गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका बिहेवियर ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, जो एग्रीगेट सप्लाई के टू कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, कि कैसे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें जो है बिहेवियर ऑफ ए कंजम्पशन पहले देखते हैं। तो कंजम्पशन रेफर्स टू द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन अ कंजम्पशन एट एनी गिवन टाइम ऑफ एन इकोनॉमी, the amount of money spent by the people on the purchase of goods and services in order to satisfy their wants directly is called a consumption expenditure। कि जो भी पैसा जो है अपने कंजम्पशन के ऊपर खर्च करता है अपनी सेटिस्फाई को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं आप? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सपोज द टोटल इनकम ऑफ इकोनॉमी इज 5000 करोड़, ठीक है, रुपीज़, आउट ऑफ विच 4000 करोड़ जो है आर स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इट विल बी सेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 4000 करोड़ इन एन इकोनॉमी। ठीक है, जितना पैसा वो कंजम्पशन के ऊपर खर्च करता है वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है या कंजम्पशन फंक्शन होता है। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, आप इनकम के साथ ही आपका जो है कंजम्पशन आप कर सकते हो। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। हाउएवर इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। इन अदर वर्ड्स कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट एट द इनकम डज। कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन वैसे इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसमें रिलेशन बताया गया है आपका डायग्राम में कंजम्पशन और इनकम का, केन्जियन फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, देखो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आपकी जो है ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर कंजम्पशन और आपकी इनकम जो है वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो कम मतलब इंक्रीज तो हो रही है वो, लेकिन इनकम से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ लोग सेविंग करना शुरू कर दिए उन्होंने, ये उनकी सेविंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सेविंग बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनकम कम है, कंजम्पशन तो हो रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी इनकम चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमें जो है वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, चाहे हम उधार लेके करें, किसी भी कैसे भी करें उस चीज़ को पूरा। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर हमारी सेविंग जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, नहीं होती है। और यहाँ पर सेविंग हमारी होती है क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा होती है और हमारी कंजम्पशन जो है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना, तो एक कंजम्पशन था बिहेवियर। ये जैसे पीछे डायग्राम है जिसमें ओसी इज मिनिमम लेवल ऑफ अ कंजम्पशन। ठीक है, इट मस्ट बी एंकर्ड एवन एवन इनकम इज ज़ीरो। अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है तब भी आपका जो कंजम्पशन जो है वो सर्वाइवल नीड्स का जो है वो होता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है आपकी इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन आपकी जो आपकी वो है, जैसे यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो था सी, इनकम और कंजम्पशन आपकी ज़ीरो होगी, ज़ीरो यानी कि इक्वल होगी थी। ठीक है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके बाद जो है आपकी सेविंग हो जाती है। ठीक है, आप सारे पैसे जो है इनकम के आप अपने कंजम्पशन के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ वेरी वाइडली यूज्ड इन टर्म ऑफ कंज्यूम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, कि आपकी कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन टू इनकम, कि कंजम्पशन कितनी है आपकी और आपकी इनकम कितनी है, ये इस रेशियो को बताता है। इट शोज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ कंजम्पशन एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये डिफरेंट लेवल को बताता है कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी कंजम्पशन कितनी है। ठीक है, अब इसमें जो है दो तरह की कंजम्पशन होती है, टू टाइप्स होती हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकेंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कि कंजम्पशन को अगर आप इनकम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, आपकी कंजम्पशन जो है उसको इनकम से डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल आती है कि आप कितना पैसा अपनी इनकम का कंजम्पशन के ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हो। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन आपकी इनकम, कि आपकी इनकम में चेंज आता है तो उसके बाद आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, वो आपकी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, ये आपका मतलब फॉर्मूला बोल लो आप, इसको फॉर्मूला है ये। ठीक है, जैसे यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपकी ये कंजम्पशन है, ठीक है, और ये आपकी इनकम है। तो आपकी एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकलेगी? सी अपॉन वाई। यहाँ सी कितनी है? 80 और इनकम कितनी है? 100। 80 अपॉन 100 मतलब 0.8 आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और आपकी यहाँ इनकम इंक्रीज होगी
और आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आएगी 120/200 तो 0.6। तो जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम हुई है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देख लो, इसको डायग्राम के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पहले आपकी जो इनकम थी 100 थी तो आप इतना कंजम्पशन कर रहे थे, इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन आपकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी होती है खर्च करने का, जो कंजम्पशन है आपका, वो क्या हो गया अब थोड़ा कम हो गया। ठीक है ना, पहले 0.8 था फिर 0.6 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल होता है कि चेंज इन इनकम, आपकी इनकम में कितना चेंज आया है और उससे आपका कंजम्पशन में कितना चेंज आया हुआ है। ठीक है, तो आपकी वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाती है। जैसे ये डायग्राम ये टेबल दिया हुआ है, पहले आपकी इनकम 100 थी, कंजम्पशन 120 थी, तो चेंज इन कंजम्पशन क्या हुआ आपका, पहले कंजम्पशन 80 था फिर 120 हो गया फिर 150 हो गया, ये चेंज इन कंजम्पशन है। ठीक है ना, तो 80 में 120 को 120 में से 80 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा, 150 में से 120 माइनस कर देंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आएगा आपका 40 चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो इनकम आपकी 100 है, 100 थी फिर 200 होगी, 200 से फिर 300 होगी, 100 ही देगा वो चेंज इन इनकम। ठीक है, तो 100 के हिसाब से चेंज हुई है इनकम। तो यहाँ 40/100 चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगी 0.4, नैन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम 0.3। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज होती रहती है, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी और एवरेज प्रोपेंसिटी जो है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। अब बहुत ज़्यादा पैसे अब उसके ऊपर नहीं खर्च करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसमें जो है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आप क्या करते हो, कुछ पैसे जो है वो बचाते भी हो। प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम होएगी वैसे वैसे आपकी सेविंग होएगी। ठीक है ना, आप हर इनकम के लेवल पर सेम सेविंग जो है वो नहीं कर सकते। आपकी इंक्रीज होती है इनकम तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग अपॉन इनकम, चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, जैसे जैसे आपकी इनकम में इंक्रीज आएगा आपकी सेविंग भी इंक्रीज होएगी। ठीक है ना, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कि कैसे आप सेव करते हो, जैसे ये टेबल दिया हुआ है, सेविंग जो है पहले इनकम आपकी 100 थी करोड़ थी, आपकी सेविंग 20 थी। ठीक है ना, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी कितनी आ गई 20/100 0.2। आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, आपकी सेविंग भी इंक्रीज हुई है। ठीक है ना, इनकम इंक्रीज होने से सेविंग भी इंक्रीज होती है। तो लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया, अब 80/200 हो गया, यानी कि 0.4। आपकी इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, सेविंग जो है वो इनकम के इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज होती है। तो ये जो आपका कर्व है ये अपवर्ड स्लोप होता है, ऊपर को जाता है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट है इसमें आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसमें भी आपका क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना, 100 200 300 होगी, सेविंग जो आपकी 20 80 एंड 150 होगी। तो इसमें चेंज इन सेविंग करना है, चेंज इन इनकम तो 100 ही रहेगा ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया 60, 150 में से 80 माइनस कर दिया 70। ठीक है, तो ऐसे जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, तो सेविंग में चेंज आ गया 60 और इनकम में चेंज आ गया 100 का, 200 में से 100 गए 100। ठीक है ना, तो 100 0.6, देन 70/100 0.7। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी भी आपके इनकम के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, 0.6 से 0.7 चली गई है। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। अब जो है इसमें बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है ना, कि पहले बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन का करा हमने, तो इसमें जो है बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट का है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर प्रोड्यूसर ड्यूरेबल इक्विपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शंस एंड द चेंज इन इन्वेंटरीज। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च करते हो। ठीक है, अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स को एक्सटेंड करते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर एडेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग, हाउसेज। तो इट एड्स टू द प्रोड्यूसर स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड
देयरफॉर ऑल्सो नोन एज अ कैपिटल फॉर्मेशन। इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो इसमें इनकम और इन्वेस्टमेंट, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होएगी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ द इनकम एंड द प्रॉफिट इन एन इकोनॉमी, कि आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है और एक प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गोज अप, इनकम आपकी इंक्रीज होती है, आपके एक्सपेंडिचर कंजम्पशन इंक्रीज होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपकी डिमांड में इंक्रीज आता है। देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, इसमें आपका प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो आपकी जो अकॉर्डिंगली दे आर इंड्यूस्ड टू इन्वेस्ट मोर, कि वो क्या करना चाहेगा, अब ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन इन बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना, आपकी जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है और आपकी जो इनकम होती है उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ये फिगर में देखो शो किया गया है कि एक्स एक्सिस पर इनकम है और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये जो कर्व है आपका रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट राइजेज अपवर्ड इंडिकेटिंग दैट अ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन इनकम। नेक्स्ट है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कि विच इज़ डिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। इनफैक्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज़ दैट इन्वेस्टमेंट विच इज़ अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, ये जो है आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती है विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑफ अ इकोनॉमी। ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, उसमें जो है प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। देखो जैसे ये है, इनकम कोई भी हो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी होगी। ठीक है, ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होती है, इसे ये शो कर रही है कि जो OL है आपका वो आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड वेदर द लेवल ऑफ इनकम राइज और फॉल। ठीक है ना, इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि लेवल ऑफ इनकम क्या है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अब जो है इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट होती है ए टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन विच नो वन इज अनएम्प्लॉयड, जिसमें कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता है। डिमांड फॉर अ सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्वल, डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, इक्वल होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन इन विच अ गिवन लेवल ऑफ रियल वेज डिमांड फॉर अ लेबर इज इक्वल टू इट्स अवेलेबल सप्लाई, कि इसमें जो है आपकी डिमांड रियल वेज की जैसी है, आपकी लेबर की आपकी सप्लाई जो है उसके इक्वल है। वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या है बेरोजगार है, वहाँ पर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट जो है लेवल जो है वो सब तरफ है। इवन इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे एग्जिस्ट इन मॉडर्न डायनामिक economy due to constant changes in demand and supply of labor. It is not a possible that all those who want to work may get work all the time. ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को रोज़गार मिले, कि जो व्यक्ति रोज़गार चाहते हैं उसको रोज़गार मिले। अब जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन अ डायनेमिक इकोनॉमी, कि जिसमें जो है जॉब को चेंज करते रहते हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ imperfections of labor market workers may be rendered unemployed temporarily. This type of temporary unemployment is called a frictional unemployment. ठीक है, जैसे it rises due to immobility of labor, shortage of raw material, lack of information
रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अपनी मर्जी से है, मतलब लोग जो हैं वो ऐसे रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये वो इम्प्लीमेंट होती है दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, जिसमें जो है अगर आपकी इकॉनमी में लॉन्ग टर्म में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है या बंद हो जाती है, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल लैंड आर इन शॉर्टेज हो रही है उसकी, लेबर जो है वो ट्रेन इन ओल्ड एंड डिकेइंग इंडस्ट्रीज आर ऑल द इल इक्विप्ड फॉर न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, नई कोई मशीनरी लगाना चाहता है तो थोड़े समय के लिए जो है वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री होता है कि अपनी इच्छा से, कि कोई जो है वो काम नहीं करना चाहता है, ऐसी सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क। ठीक है ना, वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो वो होती है, इससे कंपल्शन टू रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज जॉब आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, इसमें जो है जॉब ही नहीं मिल रही है उसको, लेकिन ही विलिंग टू वर्क टू एग्जिस्टिंग रेट ऑफ द वेजेस बट डू नॉट गेट वर्क, उसे वर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही इसमें जो है आपका ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। तो इसको देख लेना आप, अगर कोई डाउट होएगा तो कोई पूछ लेना। थैंक यू क्लास।